दिल्ली की सर्द हवाएं खिड़कियों से सरसराती हुई कमरे में दाखिल हो रही थी। नैना चाय का प्याला लिए बालकनी में खड़ी थी। दूर कहीं से लोकल ट्रेन की सीटी गूंज रही थी और आसमान पर बादलों का कब्जा था। घर के अंदर सन्नाटा था। 4 साल पहले की यही दिल्ली, यही घर, यही आदमी, अर्जुन। सब कुछ कितना अलग लगता था तब। वो हंसी, वो आंखों में चमक, वो हम वाला एहसास, जैसे सब कुछ पीछे छूट गया हो। अब वो सब एक आदत भर बन चुका था। नैना ने बालकनी से नजर हटाकर कमरे में देखा। दीवार पर उनकी शादी की तस्वीर टंगी थी, मुस्कुराते हुए, जैसे कोई और जोड़ा हो। एक तस्वीर जो अब झूठी लगने लगी थी। अर्जुन कमरे में था, लेकिन जहन में कहीं और। फोन हाथ में, नजरें स्क्रीन पर। अंगूठा तेजी से चल रहा था। मुस्कान हल्की, आंखों में कोई उत्सुकता। नैना ने देखा, और जैसे किसी ने उसे धीरे से थपकी दी हो। देखो, ये तुम्हारे हम का आज है। अर्जुन, नैना ने धीरे से कहा। तनीषा अगले हफ्ते आ रही है। उसके कॉलेज की क्लासेस यहीं डीयू में शुरू हो रही हैं। हॉस्टल अभी मिला नहीं। माँ चाहती है कि कुछ दिन हमारे पास रहे। अर्जुन ने आंखें मोबाइल से हटाई, मुस्कुराया। तुम्हारी बहन है, मतलब मेरी भी। अच्छा रहेगा, थोड़ी हलचल होगी घर में। नैना मुस्कुरा दी। अर्जुन जब मुस्कुराता था तो उसकी बातें सही लगती थीं, कम से कम कुछ पल के लिए। रेलवे स्टेशन पर जब नैना उसे लेने गई तो भीड़ में से उभरती हुई वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे बचपन में था। वही खिलखिलाता अंदाज, वो दीदी की पुकार, और वो झप्पी जिसमें बेफिक्री थी। तनु, कितनी बड़ी हो गई है तू? नैना ने आंखों में भरी मुस्कान के साथ कहा। दीदी, आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो, पर अब बोरिंग लगने लगी हो। शुरू में नैना को अच्छा लगा। इतने समय बाद घर में रौनक आई थी। तनीषा के आने से जैसे घर में नई जान आ गई। सुबह का संगीत, किचन में हंसी, और शाम की छत पर सेल्फी, जैसे दिल्ली फिर से जिंदा हो गई हो। लेकिन उस जिंदगी के बीच अर्जुन का बर्ताव बदलने लगा। वो पहले काम से सीधा घर आता था, अब लेट मीटिंग्स आम हो गईं। वो पहले रात का खाना नैना के साथ खाता था, अब अक्सर भूख नहीं है कहकर चुपचाप कमरे में चला जाता। नैना ने कई बार कोशिश की बात करने की, लेकिन जवाब मिलता, तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है? पर शक तो तब होता जब कोई रिश्ता बचा होता। यहाँ तो सब कुछ भावना से फॉर्मेलिटी बन चुका था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा। तनीषा की मासूम मस्ती, अर्जुन की हंसी में साथ देना। लेकिन धीरे धीरे वो मस्ती तमीज की सीमा को छूने लगी। कुछ ही हफ्तों में उसे लगने लगा कि कुछ बदल रहा है। अर्जुन और तनीषा अब अक्सर साथ बैठकर बातें करते थे, मोबाइल पर चैटिंग करते, इंस्टाग्राम वीडियो शेयर करते। कई बार नैना जब बाहर जाती तो उन्हें टीवी पर एक साथ फिल्में देखते पाती। रसोई में तनीषा की, जीजू, आप तो मेरी कॉफी के एक्सपर्ट हो। ड्राइंग रूम में अर्जुन का, तनु तू आएगी तो घर सजेगा। और उन दोनों के बीच गूगल मीट जैसे देर रात तक चलने वाले ग्रुप प्रोजेक्ट्स। नैना देख रही थी, पर सुन नहीं पा रही थी खुद के भीतर की आवाज। एक रात जब अर्जुन बाथरूम में था, नैना का ध्यान उसके फोन की स्क्रीन पर गया। नोटिफिकेशन, तानू, मिस यू टू। उसका दिल ऐसे धड़का जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। जमीन हिली नहीं थी, पर सब बिखर गया था। क्या तनीषा और अर्जुन? नैना ने कोई इल्जाम नहीं लगाया। उसने अर्जुन से बस इतना कहा, शायद अब तनीषा के लिए पीजी देख लेना बेहतर रहेगा। अर्जुन भड़क गया। क्या सोच रही हो तुम? तुम खुद की बहन पर शक कर रही हो? तुम्हारी बहन है वो, या कोई पराई औरत? नैना चुप रही। फिर अगली सुबह तनीषा को नैना ने बोला, मुझे लगता है अब तुम्हें हॉस्टल या कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए, यहाँ जगह कम है। तनीषा थोड़ी शांत हुई, फिर बोली, ठीक है दीदी, मैं कुछ देख लूंगी। पर उसका चेहरा कह रहा था, उसे पहले से सब पता था कि ये दिन आएगा। 3 दिन बाद तनीषा शिफ्ट हो गई, लेकिन अब अर्जुन भी बदल गया। नैना जब पास आती तो अर्जुन बहाना बनाकर निकल जाता। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। उसकी उंगलियां मोबाइल पर देर तक चलती, और नैना का दिल धीमे धीमे बुझता चला गया। दिल्ली की रातें कुछ ज्यादा ही खामोश होती हैं, खासकर तब जब दिल के अंदर कोई तूफान चल रहा हो। नैना खिड़की के पास बैठी थी,
घड़ी की टिक टिक उसके कानों में हथौड़े सी लग रही थी। अर्जुन सो रहा था या शायद सोने का अभिनय कर रहा था। फोन तकिए के नीचे दबा हुआ था। नैना की नजर उसी फोन पर थी। हर रात की तरह आज भी अर्जुन देर से आया था और आते ही बोला, बहुत थक गया हूं, आज कोई बात मत करना। पर आज नैना ने कोई बात नहीं की, क्योंकि वो अब सिर्फ सुनना चाहती थी। सुनना, देखना और महसूस करना सच को। रात के करीब 9:30 बजे नैना ने बिना आवाज किए बैग उठाया, चप्पल पहनी और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। तनीषा अब एक फ्लैट में रहती थी, अर्जुन के दफ्तर के पास। बोलने को वो अब अलग थी, लेकिन अर्जुन की लाइफ से कभी गई ही नहीं। नैना ने कैब ली। सड़कें सुनसान थीं, लेकिन उसके दिल की गहराई में बहुत शोर था। उसने 3 बार घंटी बजाई। अंदर हलचल हुई। दरवाजा धीरे से खुला। तनीषा सामने खड़ी थी, बाल खुले हुए, चेहरा बिना मेकअप का लेकिन चमकता हुआ। उसने एक ढीली सी नाइटी पहन रखी थी और अंदर से बिना ब्रा के उभरे हुए निप्पल साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में भय, अपराध और एक गहराई से जलता हुआ झूठ था। दी दीदी, आप इतनी रात को? नैना ने ठंडे स्वर में कहा। अंदर आ सकती हूँ? तनीषा ने दरवाजा खोला। नैना अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम एक जख्म को सीधा छूता जा रहा था। बेडरूम का दरवाजा आधा खुला था। नैना ने धीरे से धक्का दिया। कमरे की लाइट मध्यम थी और बिस्तर पर बैठा था अर्जुन, नंगे बदन, हाथ में वाइन का ग्लास, चेहरे पर वही हवस भरी मुस्कान जो नैना के हिस्से की थी कभी। उसने नैना को देखा, फिर तनीषा को। तीनों के बीच कुछ देर कोई भी नहीं बोला। फिर अर्जुन की आवाज टूटी, नैना, जैसा तुम सोच रही हो वो वही हो रहा है अर्जुन। नैना की आवाज में न कोई झटका था न रोष, बस एक ठंडी टूटी हुई सी हंसी। तनीषा पीछे खड़ी थी, आंखें नीची, होंठ कांपते हुए। नैना उसके पास आई। कुछ पल देखा। क्या माँ के दूध में ये सिखाया गया था तुझे? क्या जिस बहन ने तुझे गोद में खिलाया उसी की जिंदगी छीनना इतना आसान हो गया? तनीषा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन शब्द नहीं फूटे। नैना ने पीछे मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा। तू मर्द था या सिर्फ शरीर का भूखा, जो तुझे जुबान से ना मिला उसे बिस्तर पर खरीद लिया? वो बिना कुछ और कहे बाहर निकल गई। अर्जुन ने दौड़कर पकड़ना चाहा। नैना प्लीज, बस एक बार, बस एक बार। नैना रुक गई। तू चाहता है मैं फिर से उसी रिश्ते में लौटूं जो अब लाश से भी बदतर है? नहीं अर्जुन, अब नहीं। गलती नहीं अर्जुन, ये चुनाव था और तुमने मुझे नहीं, खुद को खो दिया है। तनीषा खड़ी रही, चुप, रोती नहीं, बोली नहीं। नैना ने तनीषा की ओर देखा और बोली, तू मेरी बहन नहीं रही और अर्जुन, तू मेरा पति नहीं। उस रात नैना माँ के घर चली गई। नैना अपनी माँ के घर पहुंची। कोई सवाल नहीं किया किसी ने। नैना ने बस इतना कहा, रिश्ता खत्म हो गया है। पहले 3 दिन उसने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा। आंखों में ना आंसू बचे थे, ना कोई चीख। शरीर थका नहीं था, आत्मा थक गई थी। चौथे दिन सुबह उसने आईने में खुद को देखा। सूजा हुआ चेहरा, बिखरे बाल, लेकिन आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, संकल्प। 3 महीने बाद दिल्ली के एक कोने में नैना ने खुद का एक छोटा सा स्टूडियो खोला। स्पेस विद इन। उसने खुद का घर लिया, खुद अपनी ईएमआई भरी। पहली बार उसने अपने कमरे में हंसी की आवाज सुनी, जो सिर्फ उसकी अपनी थी। नैना ने जब अपना लैपटॉप खोला तो अर्जुन का मेल देखा। मैं टूट चुका हूं नैना, तनीषा मुझे छोड़कर चली गई, नौकरी भी खतरे में है, प्लीज वापस आ जाओ। नैना ने मेल पढ़ा। उसने जवाब में सिर्फ एक लाइन टाइप की, मैं अब वो औरत नहीं जो तुम्हारी थी, अब मैं सिर्फ अपनी हूँ। कभी कभी हमें टूट कर बिखरना पड़ता है ताकि हम खुद को फिर से बना सकें, और इस बार अपने हिसाब से। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज हाइप बटन को जरूर दबाएं। आगे भी इसी तरह और अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।